नमस्कार दोस्तों। भारत में मोदी जी की ये थर्ड टर्म जो है, इसमें साइलेंस इतना बड़ा है जैसे कि कोई साइलेंट मूवी चल रही हो। और मुझे नहीं लगता कि ये वही मोदी जी हैं जिसको हमने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। साइलेंस वो भी क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर, उसके बाद यू टर्न, हल्का सा प्रेशर अपोजिशन की तरफ से आता है, मोदी जी यू टर्न ले लेते हैं। और भाई इमरान खान को भी हमने फेल कर दिया यू टर्न के अंदर। ये हो क्या रहा है भारत में, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना हमने सपोर्ट किया मोदी जी को, लेकिन मोदी जी की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं है, ना हिंदुओं को, ना राष्ट्रवादियों को। जो कोर सपोर्टर था, हिंदू वोटर, उसको भी सपोर्ट नहीं है, ना आरएसएस को सपोर्ट है। और दोस्तों, मैं इतना हैरान हूं कि बीजेपी अपनी गलतियों से सीखती ही नहीं है। पहले भी ये कुछ हो चुका है। आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट थी, तब भी अडवाणी जी हमेशा बोलते थे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। उनके पॉलिटिकल करियर को खराब किया गया, करना भी चाहिए था, वो था ही पाकिस्तानी। लेकिन जो इनके एडवाइजर हैं बीजेपी के, वो कोई ना कोई कम्युनिस्ट जो मानसिकता के लोग होते हैं, वही कहीं ना कहीं बीच में घुस जाते हैं और वो इनका पट्टा बढ़ाते हैं। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट को गिराने के लिए जो उनके कुलकर्णी थे, एक सुधींद्रा कुलकर्णी का बहुत बड़ा हाथ था, कम्युनिस्ट थे। और अभी कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ने लगातार मोदी जी को हर चीज पे घेरना शुरू कर दिया, अटैक करते हैं। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? इन्हीं एडवाइजर्स के कहने पर साइलेंस, कोई जवाब नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के पास भी ऐसी कुलकर्णी जैसा कोई ना कोई कॉम्युनिस्ट एडवाइजर इन्होंने रख लिया है। अब आप देखिए, रिसेंटली जो बीजेपी है, उन्होंने क्या किया? कांग्रेस ने इनके ऊपर थोपा कि भई ये तो क्रीमी लेयर है, उसी को बस सपोर्ट करते हैं। लेटरल एंट्री के ऊपर इनको घेर लिया। जो कंगना रनौत है, उसने कुछ बोल दिया, तो बीजेपी घिरी हुई दिखाती है, घिरी हुई दिखती है। और ऐसे-ऐसे काम कर रही है बीजेपी, मैं खुद अब जो है ना, शर्म आती है मुझे कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, उन्होंने अभी तक रियलाइज़ ही नहीं किया है कि उनके जो डिसीजंस हैं या साइलेंस है, इन्हें वीक दिखाती है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि राहुल गांधी इनके ऊपर हावी हो चुका है। राहुल गांधी ने बोलना शुरू कर दिया ओपनली कि द मैजिक इज़ ओवर, और बीजेपी टूट के बिखर जाएगी। और गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी होती है, जो गवर्नमेंट लेकर आती है, राहुल गांधी गरजता है पार्लियामेंट के अंदर और सारे कांग्रेसी कुत्तों की तरह भौंकने शुरू हो जाते हैं उसके पीछे। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट उसे काउंटर करने की बजाय अपनी पॉलिसी को बैक ट्रैक कर रही है, वापस ले लेती है। अब आप सोच के देखिए, इन्होंने वक्फ बोर्ड के ऊपर पॉलिसी लेकर आए, बैक ट्रैक हो गया, उसे जेपीसी में भेज दिया। लेटरल एंट्री के ऊपर बात हुई, तो कांग्रेस वाले हल्ला कर रहे थे कि आप ये तो धांधली कर रहे हैं। और भाई मनमोहन सिंह लेटरल एंट्री में आया, नंदन नीलेकानी उसमें आया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया लेटरल एंट्री में आए। आपने इसका जवाब ही नहीं दिया। आपने क्या बोला था? बीजेपी वालों ने बोला कि हम लेटरल एंट्री में जो पढ़े-लिखे एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर उनकी लेटरल एंट्री करेंगे, उनसे उनकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। कांग्रेस ने हल्ला करना शुरू कर दिया। पूरे जो सोशल मीडिया था, मोदी जी के खिलाफ उन्होंने पोस्टिंग्स करनी शुरू कर दी। और सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्टिंग्स के ऊपर इतना घबरा गए कि इन्होंने डिसीजन बीजेपी ने चेंज कर दिया। मुझे समझ नहीं आया, इतना घबराहट सिर्फ 30-40 सीटें कम आने के बाद। और मोदी जी, आपकी ही एमपी है कंगना रनौत, उसने हाइलाइट किए कुछ इश्यूज, जो ये सारा कुछ ये किसान आंदोलन के अंदर था। विमेन्स का रेप हुआ, लड़कों को मारा गया। उसने अगर सच्चाई बोली है, बीजेपी क्या बोल रही है? पब्लिकली खड़े होकर बोलती है कंगना रनावत की स्टेटमेंट का हमारे साथ कोई लेना-देना नहीं है, उसे अपनी ज़ुबान सँभाल के बोलना चाहिए था। यानी कि पब्लिकली खड़े होकर आप अपने ही एमपी को धिक्कार रहे हैं। कांग्रेस हो, अखिलेश हो, ममता हो, उनके बड़बोले जो नेता हैं, हर रोज़ कितना कुछ उल्टा-सीधा बोल देते हैं। हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए। कभी उन्होंने अपॉलॉजी ली है? कभी भी नहीं। वो अपने आदमी के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। और बीजेपी, मोदी जी अपनी ही टीम के साथ, अपने कोर वोटर हिंदुओं के साथ कभी खड़े नहीं होते। आपने क्या किया है ऊपर से? सबका साथ, सबका विकास का स्यापा हमारे सिर पे डाल दिया।
क्या आपको फ़ायदा मिल गया उसको इलेक्शंस के अंदर? और भई आपने इतनी अपीज़मेंट करी, दिल्ली के इलेक्शंस आप हार गए, अपीज़मेंट करी थी वहाँ पर। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को इन्होंने खत्म नहीं किया बीजेपी वालों ने। कोई भी वोट मिला इनको? पंजाब के अंदर इन्होंने पंजाब जो ये किसान आंदोलन में खड़े हुए थे, उनको सपोर्ट किया, 1 साल कुछ भी किया नहीं। क्या पंजाब जीत गए? कुछ नहीं हुआ। बंगाल के अंदर बीजेपी वर्कर्स जो हैं, उन्हें गोली मारी जाती है, दिन दिहाड़े उनकी औरतों को जाकर रेप किया जाता है क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आप चुप रहे। क्या बंगाल की इस बार जो इलेक्शन हुए थे, उसमें आपको कोई फ़र्क पड़ा? कोई सपोर्ट मिली? कोई सीटें बढ़ी? अभी हरियाणा के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें आपको फ़र्क पड़ जाएगा? उसमें भी आप हारने वाले हैं इस बार, क्योंकि हर जगह पे आपको हार मिलती है एक ही रीज़न के कारण। आप चुप रहते हैं और अगर आपके लिए आपकी टीम बोलती है, आप उन्हें धिक्कारना शुरू कर देते हैं। और कंगना राउत का जो अभी केस हुआ है, ऐसा लगता है कि बीजेपी इतने प्रेशर में है, जब से लोकसभा के इलेक्शन आए हैं, कि मैं तो हैरान होता हूँ, ये वही बीजेपी है, ये वही मोदी जी हैं, जो गरजते थे खड़े होकर कि मैं शेर हूँ और मैं वैसे ही इसे काउंटर करूँगा, हर चीज़ को। लेकिन इस वक़्त मुझे लगता है कि बीजेपी बिखरती हुई दिखाई देती है। बीजेपी एक चीज़ भूल रही है कि जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, जो कांग्रेस खेल रही है, वो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आपका नहीं है। वो अनार्की भी यूज़ करते हैं, आप नहीं करते। वो वायलेंस यूज़ करते हैं, वो सिविल वॉर तक करवाना चाहते हैं। वो तो आप करते ही नहीं हैं। वो आप ना ही कर सकते हैं क्योंकि हिंदुओं का डीएनए नहीं होता। आपका मेन जो स्ट्रेंथ है, वो कास्ट पॉलिटिक्स नहीं है। आपकी जो स्ट्रेंथ थी, वो थी हिंदुत्व। कास्ट पॉलिटिक्स आपके अंदर, आप कभी इसको काउंटर कर ही नहीं सकते। अगर उसको काउंटर करना है, वो हिंदुत्व से आप काउंटर कर सकते हैं। 10 साल आपने हिंदुत्व को प्रमोट किया, हमने भी आपको प्रमोट किया। लेकिन जैसे ही आपने सबका साथ, सबका विकास का काम शुरू किया, नारा लगाया, ऑपोजिशन ने कास्ट वाला कार्ड बाहर निकाल लिया। भाई, हिंदू जो है अब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से ऊपर निकलना चाहता है। आपको एक ही काम करना है कि सारे हिंदुओं के अंदर जो नेशनलिज्म आपने बढ़ाई थी, उसको दोबारा से उजागर करना पड़ेगा। उसको करने के लिए एक ही तरीका है। आपको रात को 8 बजे टीवी के ऊपर आकर शनिवार को या एतवार को एक स्पीच देनी है। क्या बोलना है? हिंदुओं को बोलना है कि मैं एक काम करना चाहता हूं, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसे खत्म करना चाहता हूं, ताकि जो हमारे मंदिर हैं, वो स्टेट के कंट्रोल से बाहर निकल जाएं। आप करके तो देखिए। या आप आके बोलिए मैं वक्फ बोर्ड को खत्म करने वाला हूं। जो मुझे सपोर्ट करेंगे प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। आप एंथुसियाज्म तो देखना लोगों का। दिए जलाएंगे और हर घर के ऊपर तिरंगा लगा होगा। आप नेशनलिज्म 1 सेकंड में आप उजागर कर सकते हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? सबका साथ सबका विकास। चुप करके बैठे हैं कि ना, मुझे कोई गलत काम नहीं करना, कहीं नोबेल प्राइज मेरे हाथ से ना निकल जाए। और बीजेपी और मोदी जी, आप हमेशा भूल जाते हैं, आपको 2 बार स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में लेकर आए थे हम लोग, 14 में और 2019 में। उसके रीज़न था कुछ, आपकी बोल्डनेस, आपके डिसीजन मेकिंग, आपका इस देश से प्यार। आपने बालाकोट किया, आपने हिंदुत्व और नेशनलिज्म को बढ़ाया। सभी लोग, सारे हिंदू कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर निकल गए थे। आप ही का नारा था, अब जाति-पाति लोग नहीं देखते हैं। अब क्या हो रहा है? अब आप सोच के देखिए कि इतनी डेवलपमेंट करने के बाद भी आप हिले हुए हैं। हिले क्यों हुए हैं? आपने कभी सोचने की कोशिश नहीं करी। उसका रीज़न है कि जो लोग हैं, उन्हें डेवलपमेंट बाद में, उन्हें पहले एक क्लीन और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत है। आपने वो चीज़ पहले 2 टर्म्स में दी, लेकिन एंड में आकर कहीं न कहीं आप भी भड़क गए। वेलफेयर स्कीम्स आपने देनी शुरू करी, 80 करोड़ लोगों को अपने मुफ्त राशन देना शुरू कर दिया। ओ भाई, 80 करोड़ में से 75 करोड़ तो मुसलमान ले जाते हैं। अब आप बोलेंगे यार 25 करोड़ मुसलमान हैं, 75 करोड़ कैसे हो गया? क्योंकि सबने 3-3 बार आधार कार्ड लिया हुआ है। वो 3 बार आपका राशन फ्री में लेके जाते हैं। हिंदुओं को तो 5 करोड़ को मिलता है, 75 करोड़ ये ले जाते हैं। ये आपने कभी सोचा नहीं होगा।
और टैक्स कौन भरता है? मुसलमान कभी भी यहाँ पर ना बिजली का बिल पे करेगा, ना इनकम टैक्स, ना जीएसटी, कुछ भी पे नहीं करता। पे हम करते हैं। हमारे पैसों से आप उनको पाल रहे हैं। वोट मिल गया उनका। सबका साथ, सबका विश्वास। क्या हुआ? सुनने के लिए अच्छा लगता है, एक वोट नहीं मिला आपको। आपने घर बना के दे दिए। इन सूअरों को आप कुछ भी देते रहिए, वो आपके साथ कभी भी खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें सपना दिया है कांग्रेस ने किसका? गज़वे हिंद का। वो उसी सपने में जीते जा रहे हैं। वो पंक्चर लगा लेंगे, कूड़े के ढेर में रह जाएँगे। उनके तो एरियाज़ में आप जा भी नहीं सकते हैं। इतने गंदे एरिया होते हैं, तभी मैं कहता हूँ कूड़े के ढेर में ये कॉकरोच पैदा होते हैं। आप उनको घर बना के दे रहे हो कूड़े के ढेर में, फिर क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। सारी की सारी वेलफेयर स्कीम्स लेने के बाद भी उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, ना ही करेंगे। क्योंकि आप गज़वे हिंद रोकना चाहते हैं, कांग्रेस करवाना चाहती है, इसीलिए उन्होंने नया कार्ड खोल दिया कांग्रेस ने, जाति, जितनी जाति उतना हक। क्यों? ताकि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें। ओबीसी, एससी, एसटी उनके पास चले गए, मुसलमान तो उनके पास है ही हैं, क्रिश्चियंस को उन्होंने पकड़ लिया, हो गया काम। हिंदुओं का गला तो घोटने के लिए मोदी जी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब हमारी लड़कियां उठाई जाती हैं, आप चुप रहते हैं। बांग्लादेश में इतना कुछ हुआ, आप नहीं बोले। लेकिन मणिपुर में जब एक लड़की जो क्रिश्चियन थी, उसके साथ हिंदुओं ने वही किया, जो वो कम्युनिटी हमारी लड़कियों के साथ करती थी, तब आपने बोल दिया, मैं बड़ा दुखी हूँ। तो महात्मा गांधी में और आप में फ़र्क क्या रह गया? मुझे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। मैं भगत हूँ, अंध भगत नहीं हूँ। जहाँ पर आप ठीक हो, हम भी दिल खोलकर आपको सपोर्ट करते हैं। नॉट लाइक दिस। ये जो तुष्टीकरण का काम आपने शुरू कर दिया, तो आप में और राहुल गांधी में फ़र्क क्या रह गया? आपका तो जो प्यार था हमें, हम प्यार करते थे आपको, उसका एक ही रीज़न था, आपके स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, बार-बार याद दिला रहा हूँ। और भाई डीमोनेटाइजेशन आपने किया, हम अपने ही पैसे बैंक से निकाल नहीं सकते थे, हमने सपोर्ट किया आपको। सर्जिकल स्ट्राइक आपने करी, हमने आपको सपोर्ट किया, हमें पता था कि उसके बाद हो सकता है युद्ध शुरू हो जाए पाकिस्तान के साथ, हमने परवाह नहीं करी। लेकिन आप शाहीन बाग हुआ, आप चुप रहे। 1 साल उन्होंने तांडव किया। खालिस्तानी यहाँ पर तांडव कर रहे थे, उन्होंने लाल किले के ऊपर जाकर भारत का झंडा उतार दिया। आप चुप रहे। चुप रहने के बाद ये था, आपने इवन एग्रीकल्चर के जो लॉज़ थे, उन्हें वापस भी ले लिया। और ऑपोजिशन अब नए-नए तांडव कर रही है। रिजर्वेशन, कास्ट बेस्ड सेंसस, वो हिंदुओं को डिवाइड करते जा रहे हैं और आप उन्हीं की गेम में फँसते जा रहे हो। ओ भाई, आप इतना सेफ चलने की कोशिश करते हो कि ना मेरे नाम के ऊपर कोई धब्बा ना लग जाए और वो आपको हर रोज़ बीट करते जा रहे हैं। उसने ओपनली बोलना शुरू कर दिया, एंड गेम ऑफ बीजेपी इज़ कमिंग सून। यानी कि उन्होंने अब जो नारा लगाया है कि 2 लाख जिहादी इकट्ठे कर रहा है भारत में आग लगाने के लिए। आप यही शांत होके बैठे रहना, वो आग लगाते जाएँगे, हमारी लड़कियों को उठाते रहेंगे, आप फिर भी बोलोगे नहीं। वो आपका टेम्परेचर उन्होंने चेक कर लिया कि आपको अपने नाम और अपनी छवि से मतलब है कि दुनिया में कोई आपके अगेंस्ट कोई बोल ना दे। आप तो पपट लगते हैं आज की डेट में ऑपोजिशन के हाथों में। और इसीलिए जो आपका कोर वोटर है, वो आपको देखता है वीक प्रधानमंत्री। आप झुक रहे हैं, आप यू टर्न एक्सपर्ट बन गए हैं, हिंदू ही आपसे अलग होना शुरू हो गया। और भाई सुमित जैन जैसा आदमी, जो आपसे इतना प्यार करता था, आपके काम को देखकर आज मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। सोच सकते हो, कहाँ तक ले गए हो आप अपने कोर वोटर को? आप उनकी ऑपोजिशन के हाथों में फँसते जा रहे हो, उनके नैरेटिव में फँसते जा रहे हो। भई क्या आपको पॉलिटिक्स नहीं आती? आप क्या उनको फँसा नहीं सकते? मैंने पहले बोला आपको, शाम को 8 बजे आके बोलिए मैं वक्फ बोर्ड को खत्म कर रहा हूँ। मैं हिंदू कोड बिल को खत्म कर रहा हूँ। मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर रहा हूँ। ये जितनी जगह इन्होंने हड़पी है हमारे से, मैं वो वापस ले रहा हूँ। जो 3 देश बना दिए थे इन्होंने हमारे से अलग कर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, धर्म के बेस पर, मैं उन्हें हिंदू नेशन दोबारा से डिक्लेयर करता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म के बेस पे कंट्री ले लिया लेकिन कॉकरोच यहीं पे छोड़ गए। अगर वो जगह अपनी वापस चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, तो अपने कॉकरोच ले जाइए यहाँ से। आपको ये स्टेप लेने पड़ेंगे और इसीलिए आपको चूज़ किया गया था। इसलिए नहीं कि आप शाहीन बाग, खालिस्तानी है और रोज़ हमारी लड़कियाँ उठाई जाती हैं, आप चुप रहें
और ऊपर से यू टर्न लेने लग जाएँ, जब आप ही के लोग स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करते हैं, आपको लगता है कि मेरे से ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाने वाला आदमी कोई सामने आएगा, योगी जैसा, बिस्वा जैसा या कंगना जैसा। आपकी जो पॉपुलैरिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाएगी। आपने उनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया और यही आपका जो डिफेंसिव पोस्चर है, आपको वीक बना रहा है। भाई आपके पास इतनी बड़ी पावर है, सुमित जैन जैसे हज़ारों कार्यकर्ता आपके साथ लगे हैं। बजरंग दल है, एबीवीपी है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, दुर्गा वाहिनी है। आप उनको सपोर्ट करने की बजाय आप उन्हें बोलते हैं ये तो राइट विंग वाले लोग हैं, हमारा इनके साथ कोई लेना-देना नहीं है। उनको सपोर्ट की बजाय आप उनको निकारते हैं, वो फिर भी आपके लिए काम कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, जानें दे रहे हैं आपके लिए और आप किसी को सपोर्ट नहीं करते। आज मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा, आपको परवाह ही नहीं है। आपको सिर्फ़ अपने नाम, शोहरत की परवाह है। 30 सीटें कम आई, सिर्फ़ 30 सीटें कम आने पे आपकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि आप सरेंडर करने लग गए हो ऑपोज़िशन के सामने, राहुल गांधी के सामने। और जब वो 50 सीटों पे था, उसकी आवाज़ कम थी पार्लियामेंट के अंदर, आप गरजते थे। और अब आपकी चुप्पी है और वो गरज रहा है, सिर्फ़ 99 सीटें हैं उसके पास। अगर आज मोदी जी उसके पास कहीं 272 आ गई होती, ये सारे चोरों के पास इकट्ठे होकर, ये आपका क्या हाल करते? अभी तो माइनॉरिटी में है, तो ये हाल है। और आपको वो हर रोज़ तंज कस रहे हैं कि जीत हमारी हो रही है। बीजेपी हर डिसीजन को हमारे प्रेशर के अंडर आकर रिवर्स कर रही है और लोग ये चीज़ें देख रहे हैं। और आपकी डिफीट हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आपकी डिफीट का मतलब है हिंदुओं की डिफीट हो रही है। हज़ार सालों से हमें ऐसे ही दबाया गया, हमारे ऊपर हँसा गया और अब आपके होते हुए भी हमें ये चीज़ें सहन करनी पड़ेंगी। मुझे नहीं समझ आ रहा आप उनके गेम के अंदर कैसे फँस सकते हैं? आपके लिए देश सर्वप्रिय था, अब आपकी कुर्सी आपके लिए सर्वप्रिय हो गई। हिंदू सोसाइटी आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती, ये कंट्री आपके लिए मायने नहीं रखता। पप्पू के नैरेटिव को आपको कैसे काउंटर करना है, आप हमेशा वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आप उसे डिफेंड कर रहे हैं। भई आप वो पार्टी हो जिसने मंडल-कमंडल तक की हिस्ट्री आपने रच दी। आपने बाबरी मस्जिद जैसे घटिया मस्जिद आपने तोड़ के स्वाहा कर दी परमानेंटली। वो पार्टी वाले लोग आज पप्पू से डर रहे हैं। उसने एक पैंतरा मारा और आप फिसल गए। कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन और आप उसी की गेम में फँसते जा रहे हो। हिंदुत्व कहाँ चला गया? 80% हिंदू है इस कंट्री में, मैं कहता हूँ 75% होगा। क्या उन्हें आप एक झंडे के नीचे नहीं खड़ा कर सकते? क्या उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था आपके लिए, उसे दोबारा से उजागर नहीं कर सकते? आप एग्रेसिव होने पड़ेंगे आपको, आपके पास चारा नहीं है। यही एग्रेसिवनेस ने आपको जिताया था। ये या पॉलिटिकल जो प्योरिटी अब लेके बैठे हैं ना अभी, एथिक्स, ये एथिक्स गए भाड़ में। ना आप 2014 में एथिक्स में थे, ना जब गुजरात के सीएम थे आपने कोई भी एथिक्स से काम नहीं किया। 2002 हम नहीं भूल सकते। आप हमेशा अथॉरिटेरियन और डिक्टेटरों की तरह आपने काम किया है, वही चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। आपके अंदर 1% भी वो स्किल्स नहीं रहे जो पहले थे। वो फेक न्यूज़ यूज़ करते हैं और आप बैक ट्रैक कर जाते हो। फेक न्यूज़ के ऊपर भी आप बैक ट्रैक कर रहे हो। आपको एक ही तो लॉ बनाना था कि फेक न्यूज़ को बनाने वाला और स्प्रेड करने वाले की हम सारी प्रॉपर्टियाँ छीन लेंगे। आप करके तो देखिए, उसके बाद कोई भी फेक न्यूज़ पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी। मुझे नहीं समझ आता कि मेरे जैसे आदमी को जो पॉलिटिक्स का माहिर नहीं है, सिर्फ़ पढ़ा है हमने, पॉलिटिक्स को फ़ॉलो करते हैं। आपके कितने मंत्रियों को जाके मिलता हूँ मैं। लेकिन क्या आप ये चीज़ें नहीं कर सकते? और भई रशिया में पुतिन ने कर दी कि अगर किसी ने कोई फेक न्यूज़ डाली है, 1 महीने में उसने अगर प्रूव नहीं किया, परमानेंट जेल है। किडनियाँ निकाल लेंगे वहाँ पर। और आप बोलते ही नहीं हैं। कांग्रेस के कितने बड़े-बड़े केसेज़ हैं, सुकन्या कहाँ चली गई? क्या आप उन कोई केसेज़ को नहीं खोल सकते? राहुल गांधी की बीवी, बच्चे, उसके पासपोर्ट, सबकी चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। ड्यूल नेशनैलिटी है उसके पास। टैक्स की चोरी करता है वो, राहुल गांधी। क्या नहीं पकड़ सकते? जो जीजा जी हैं, उन्होंने इतनी ज़मीन हड़पी हुई है, क्या उसको आप पकड़ के अंदर नहीं कर सकते? आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, अगर आपको ऐसे जो धूर्त हैं
जो ये डेविल्स हैं इस देश के, जब तक आप इनको पकड़ेंगे नहीं, वो बेशक कॉकरोच हो, वो कांग्रेसी हो, ऑपोजिशन हो, सारा ऑपोजिशन हो, वो मीडिया के लोग हों, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी मोदी जी, क्योंकि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, तब तक आप यू टर्न एक्सपर्ट ही खिलाएँगे इमरान खान की तरह। सोच सकते हैं, हमारे जैसे आदमी को आपके लिए यू टर्न एक्सपर्ट की छवि के साथ वीडियो बनानी पड़ रही है। कहाँ हम इमरान खान का मज़ाक उड़ाते थे, कहाँ आज आपके ऊपर तंज कसने का नौबत आ गई है। और जिस दिन मेरे जैसा आदमी जो हाइली पॉज़िटिव रहता है, उसे ऐसी वीडियो बनानी पड़े, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और देश के अंदर आवाज़ उठनी शुरू हो गई है, मोदी हटाओ, योगी लाओ। और ये मुझे मालूम है, आप कभी भी होने नहीं देना चाहते हैं, जब तक आप कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, कि लोग आपको धिक्कारना शुरू कर दें। और ये चीज़ शुरू हो चुकी है। मेरा काम सिर्फ़ आपको बताना था नब्ज़ ऑफ द कंट्री। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। यही जैसे आप कर रहे हैं तुष्टीकरण का काम, अपने आप को बचाने का काम, धर्मात्मा बनने का काम, यही आप करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारी गुज़ारिश है, कुर्सी छोड़ दीजिए, किसी और को ले लेने दीजिए या इलेक्शन हो जाए दोबारा से, आपने हारना ही हारना है, 100 सीटें भी नहीं आएँगी इस बार। 99 राहुल गांधी लास्ट टाइम लेके गया था, इस बार आपकी 99 आ जाएँ, ये भी गनीमत होगी। उसके बाद हिंदू तो बचेगा नहीं इस देश के अंदर। हमने बांग्लादेश में देख लिया, वही सीन भारत में भी होगा। जिहादियों की फौज तो ऑलरेडी खड़ी होनी शुरू हो चुकी है हमारे खिलाफ। मेरी वीडियोज़ के नीचे हर रोज़ कमेंट आते हैं, हमारा वक़्त आने वाला है, हमारे राहुल बाबा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उसके बाद आपको बताएँगे कि हिंदू बचेगा ही नहीं इस देश के अंदर। सिर्फ 1 महीना चाहिए आप सबको खत्म करने के लिए। और आपके सारे जो मंदिर हैं, वो हमने लूट के ले जाने हैं। आपके जो घर हैं, वो हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया है, कौन-कौन सा जिहादी कौन से घरों में जाकर रहेगा। मोदी जी, ये वक़्त आने से पहले आप प्लीज़ जाग जाइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। थैंक यू दोस्तों। और आपने कमेंट्स डालना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मोदी जी तक आपकी आवाज़ अब पहुँचनी चाहिए। बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं होता है इनकी साइलेंस। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।